नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सोफिया कुरैशी पर भाजपाई मंत्री विजय शाह के बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में इसको लेकर के निंदा की जा रही है बीजेपी की और साथ ही साथ विजय शाह की। बवाल यहां तक बढ़ गया कि कल हाईकोर्ट ने खुद उनके बयान को गटर छाप बताते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे डाला और देर रात एफआईआर दर्ज भी हो गई। लेकिन इसके बाद भी मंत्री जी नहीं सुधरे और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नहीं बख्शा। पहले तो सीजेआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और फिर कड़ी फटकार भी लगाई है कि जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि सरकार अब उनसे क्या इस्तीफा मांग सकती है या फिर क्या उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर के काफी ज्यादा कल मीटिंग्स भी हुई मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। तो इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ बैठकें की और साथ ही साथ विजय शाह को लेकर के मंथन किया गया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का भी जो है वो आदेश दिया गया है। तो क्या कुछ हुआ है आगे आपको बताएंगे और ये कब तक कहां तक जाकर थमेगा ये भी आपको बताएंगे और अभी तक बीजेपी उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है ये सवाल भी करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और चर्चा जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर दी थी और कहा था कि 3 महीने के अंदर आपको इस पर फैसला देना ही होगा। इस फैसले की को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की खूब आलोचना की थी बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने और तमाम नेताओं ने इसको लेकर के खूब सारी टिप्पणियां की थी। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की थी और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है, एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह काम कर रही है। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी तो आप जानते ही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी फैसले पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए हैं। क्या है वो सवाल और ये आज की बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी ये जो मंत्री महोदय हैं इनके बयान को लेकर के, क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हुई थी और उसकी ब्रीफिंग करने के बाद से कर्नल सोफिया कुरैशी की बहादुरी को देश लगातार सलाम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोफिया कुरैशी पर उनके धर्म को लेकर के निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया था मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने। अब इसको लेकर के पहले तो कल हाईकोर्ट ने खूब फटकार लगाई और उनके मंत्री की भाषा को गटर छाप कह दिया और कह दिया कि ये बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, ऐसा नहीं हो सकता। 4 घंटे में उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, एफआईआर भी हुई। फिर वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके लिए आप ये देखिए, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को लगाई फटकार, पूछा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। और साफ तौर से जो सीजीआई है, जो नए सीजीआई हैं बी आर गवई, उन्होंने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सर एक तरफ हाईकोर्ट उनके बयान को गटर छाप बता रहा है, सड़क छाप बता रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, नए सीजीआई कह रहे हैं कि एक मंत्री इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। इसके बावजूद सर लगातार मंथन हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन आखिरकार उनको बर्खास्त करने में कहाँ कमी आ रही है, क्यों नहीं किया जा सकता है बर्खास्त? जय संविधान। देखिए निधि, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि केवल बर्खास्त करने का प्रश्न नहीं है, ही शुड बी अरेस्टेड और इनको लंबी सजा होनी चाहिए। देखिए ये एक प्रकार से उदाहरण पेश होना चाहिए देश के सामने, राष्ट्र के सामने। ये सवाल नहीं है कि आप जिम्मेदार पद में बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। अगर देश का कोई भी आदमी अगर सेना का अपमान करता है और सेना के अधिकारी का अपमान करता है जो सरकार के पक्ष को इतनी मजबूती से रख रहा है, और वहां पे देखिए 3 लोग बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तीनों को ट्रोल किया गया है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, और एक को इसलिए कि उसने देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का प्रयास किया। इन तीनों लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। तो ये प्रश्न केवल ये नहीं है कि मंत्री जी को
बर्खास्त किया जाए, बल्कि ही शुड बी अरेस्टेड। एक एग्जाम्पल पेश किया जाए पूरे देश के सामने कि हमारे देश के अंदर जो अनेकता है और जो हमारी मजबूती की ताकत है, जो मिस्री साहब ने कहा था, विक्रम मिस्री साहब ने कहा था, जो भी उसको कमजोर, एक प्रकार का देशद्रोह है। आप कल कलाम साहब का अपमान करने लगेंगे, कल आप जो है अशफाकुल्ला खां का अपमान करने लगेंगे। आप इतने बुद्धिमान तो हैं ही कि आप जाके बहादुर शाह जफर के मुंह पे कालिक पोत देते हैं, उसको औरंगजेब समझ के। इतने मूर्ख लोग जो हैं, और इतना ये मंत्री को छोड़िए, ये जिस प्रकार की ट्रोल आर्मी इन लोगों ने बना रखी है, और ये मंत्री जो है ये ट्रोल आर्मी की तरह बिहेव कर रहा है। ही शुड बी अरेस्टेड, पुट बिहाइंड बार्स, और इसको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, और 24 घंटे के अंदर इस आदमी को कोर्ट को जेल के अंदर भेजना चाहिए, ताकि एक सनद रहे और पूरा देश सीखे कि हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए ये बात, देखिए ये निधि बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इस अधिकारी ने किया, और इस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट भी इसकी बड़ाई कर चुका है। इस अधिकारी की एक बात तो होती है सेना के अधिकारी पे, भाई सेना की बात पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, जब पुलवामा के अंदर हुआ कि सेना ने कहा और आप लोग नहीं सुन रहे, इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सेना के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि सेना पे आक्रमण करना या सेना पे कोई प्रश्न उठाना जो है वो एंटी नेशनल माना जाता है। तो ये व्यक्ति तो एंटी नेशनल है, और इसने एक सेना के वरिष्ठ अधिकारी का, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूज किया था, अपनी ही सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का इस प्रकार से अपमान कर रहा है, तो ही शुड बी अरेस्टेड, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुश्किल क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल यह है कि अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का उच्च हाईकमान अगर कोई भी ऐसा उदाहरण पेश करता है कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को हम फेल करना चाहते हैं, तो ये इनके वोट कम हो जाते हैं, और इनकी पूरी की पूरी राजनीति केवल वोट के लिए होती है। हिंदू मुसलमान नैरेटिव को वापस लाने के लिए, और लोगों को ऑपरेशन सिंदूर ने जो सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये नुकसान कर दिया कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव पीछे चला गया है, क्योंकि 142 करोड़ लोग एकजुट होकर खड़े रहे। मुसलमानों ने पूरा साथ दिया, सिखों ने दिया, जैनियों ने दिया, बौद्धों ने दिया, हिंदुओं ने दिया, पूरा देश एक साथ के लड़ा, तो इनका जो नैरेटिव था वो फेल हो गया है। तो ये जो विजय शाह कोशिश कर रहे थे, ये हाई कमान के आदेश पे, क्योंकि ये देखिए एक वो मिश्रा जी हैं, कपिल मिश्रा, दिल्ली के मंत्री बन गए इसलिए कि हिंदू मुसलमान किया। जो भी हिंदू मुसलमान करता है वो मंत्री बन जाता है। तो विजय शाह ने सोचा कि हो सकता है कि कल मैं चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बन जाऊं, या मोदी जी, तो हो सकता है कि कल इनका प्रमोशन हो जाए और इनको दिल्ली बुला के कोई बड़ा पद दे दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन नैरेटिव है हिंदू मुसलमान देश को कमजोर करना और देश को तोड़ना, वो ये करने पे विजय शाह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट शुड हैव अरेस्टेड हिम, वहीं पे अरेस्ट कर लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अरेस्ट कर लेना चाहिए था, और इनको तिहाड़ भिजवा देना चाहिए था।